तो अब शुरू करते हैं बच्चों अपन ओम का नियम। किन का नियम? ओम का नियम। हमारे भोलेनाथ का नियम नहीं है ये, ठीक है। ये जो ओम का नियम है हमारे प्रभु भोलेनाथ का नियम नहीं है। ये यहाँ पर एक भाई साहब है, विदेशी मैथमेटिशियन है, जिनका नाम है जॉर्ज सिमन ओम, ठीक है। जॉर्ज सिमन ओम ये गणितज्ञ है, ठीक है। उन्होंने ये नियम दिया है ना, ऐसा। तो अब सुनो जरा ध्यान से, ठीक है। ओम का नियम क्या है वो ध्यान से सुनना। आप क्या है, ध्यान से सुनो। हुआ क्या इनके साथ, एक कहानी सुनाता हूं आपको, है ना। हुआ क्या कि भैया ये कहीं बैठे हुए थे, है ना, लेब मान लो आप, है ना, लेब के अंदर बैठे हुए थे। और वहां इनने क्या करा कि भैया एक सेल लिया, ठीक है, एक सेल लिया और उस सेल से दो तार जोड़े और बल्ब को जोड़ दिया। जोड़ दिया। बताओ, जब सेल लोगे बल्ब को जोड़ोगे तो क्या होएगा? फटाक से बल्ब चल जाएगा। चल गया बल्ब, कोई टेंशन तो नहीं है, आराम से जल गया बल्ब, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, फिर यहां तक तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी कि हाँ सबको पता था ऐसा होएगा तो ऐसा हो जाएगा, है ना। बल्ब से, तार से आप बल्ब को जोड़ोगे बल्ब जल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा। अब इनने क्या सोचा कि यार एक काम करता हूं मैं कि ये जो 1.5 वोल्ट का सेल है इसको तो मैं यहां से हटा देंगे। इन्होंने इसको हटाया और इसकी जगह पर इन्होंने लगा दिया भैया 3 वोल्ट का सेल। कितने का? 3 वोल्ट का। और जब इन्होंने 3 वोल्ट का सेल लगाया तो इन्होंने देखा अरे बल्ब जो है वो तो ज्यादा रोशनी से जल रहा है। बल्ब जो है वो ज्यादा रोशनी से जल रहा है। इसका मतलब इसमें से जरूर ज्यादा मान की धारा जा रही है। ज्यादा रोशनी से जलने का क्या मतलब है? बहुत सारी धारा जा रही है, बहुत सारा करंट जा रहा है इसके अंदर से, जब भी तो ये ज्यादा मान से जल रहा है ना। बस यहीं से उन्होंने एक नियम दे दिया जिसको अपन ने बोला ओम का नियम। क्या बोला? ओम का नियम। उन्होंने क्या बोला कि भैया जब वोल्ट कम था, है ना, जब वोल्ट कम था, कितना? 1.5 वोल्ट का सेल था, ठीक है। तो जो बल्ब जल रहा था वो कम जल रहा था, जल तो रहा था वो पर कम रोशनी से जल रहा था, मतलब कम धारा जा रही थी उसके अंदर, है ना। और जब आपने वोल्ट बढ़ाया, जब 3 वोल्ट कर दिया, जब आपने वोल्ट बढ़ाया तो भैया बल्ब जो है वो बहुत ज्यादा रोशनी से जलने लग गया, है ना। मतलब कि इसके अंदर बहुत सारा करंट जा रहा है, बहुत ज्यादा करंट जा रहा है, सीधी सीधी बात। तो उन्होंने एक बात बोल दी कि भैया जो आपकी धारा है ना, धारा वो इस वोल्ट के ऊपर निर्भर कर रही है, इस वोल्ट के ऊपर निर्भर कर रही है, इस विभवांतर के ऊपर निर्भर कर रही है। मैं वोल्ट बोल रहा हूं बार बार, विभवांतर बोलो, एक ही बात है सब, है ना, एक ही बात है। तो उन्होंने क्या करा कि भैया उनको इतनी बात समझ में आ गई कि जो आपकी धारा है वो विभवांतर के ऊपर निर्भर कर रही है, ठीक है। किस पे निर्भर कर रही है? विभवांतर के ऊपर निर्भर कर रही है। क्या? कि विभवांतर आपने बढ़ाओगे तो धारा का मान भी बढ़ेगा, है ना। विभवांतर कम होगा, धारा भी कम होगी और बल्ब भी कम जलेगा, ठीक है। ये बात उनको समझ में आ गई। मतलब एक चीज बढ़ाने पर दूसरी चीज भी बढ़ रही है। बताओ जरा ये कौन सा संबंध हुआ? मैंने आपको बताया था कौन सा संबंध हुआ? समानुपाती का संबंध हुआ। तो उन्होंने एक नियम दे दिया जिसको हमने बोला ओम का नियम, और उसमें उन्होंने ये लाइन लिख के दे दी कि भैया विभवांतर समानुपाती है धारा के। किसके समानुपाती है? धारा के समानुपाती है। मतलब अगर आप विभवांतर बढ़ाओगे धारा भी बढ़ेगी, विभवांतर कम करोगे धारा भी कम हो जाएगी, ठीक है, ऐसा। अब बताओ, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या लगता है? स्थिरांक लगता है, कांस्टेंट लगता है। तो समानुपाती का चिन्ह हटाया तो बराबर लगा के एक कांस्टेंट लगा दिया, स्थिरांक लगा दिया, ये आर बोला उसको। क्या बोला? आर बोला। और वो आर और कोई नहीं है, कौन है अपना? आर है अपना प्रतिरोध। कौन है? प्रतिरोध है बच्चों, ठीक है, ऐसा। ये कैसा दिखता है इसकी ज्यादा डिटेल जो है मैं आपको आगे दूंगा, अपने आप में एक टॉपिक है पूरा, ठीक है, ऐसा। तो ये कौन है? अपना प्रतिरोध है। बस यही ओम का नियम है ना, यही ओम का नियम है। V बराबर IR लिखो या RI लिखो, सब एक ही बात है, ठीक है। कोई बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं कि V बराबर IR, तो एक सही बात है, ये भी सही साइड है वो भी सही साइड है। A इंटू B लिखो, B इंटू A लिखो, सब एक ही बात है, ठीक है, ऐसा। याद करने के लिए आप ऐसा भी समझ सकते हो, वेणुगोपाल अय्यर, अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, है ना, ऐसा। वैसे बहुत छोटा है, कोई दिक्कत ही नहीं V बराबर IR याद करने में भी, है ना, पर मैं तो ऐसे ही मदद कर रहा हूँ, आपकी ट्रिक बता रहा हूँ। वेणुगोपाल अय्यर करके आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है। तो क्या बोला भैया इन्होंने
कि ओम के नियम के अनुसार समान तापक्रम पर, वेरी इंपॉर्टेंट बात, समान तापक्रम पर, तापक्रम सेम था, रूम टेम्परेचर, कमरे में लैब में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे, लैब में तापमान हमेशा सेम रहेगा है ना, समान तापक्रम पे मतलब किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये अपन ने लिख दिया, ये ओम का नियम है। बोलो कोई दिक्कत हो तो, सिंपल। चलो अब भैया जब ओम को इतनी बात समझ में आ गई तो वो कहाँ मानने वाले थे, उनको तो भैया और एक्सपेरिमेंट कर करके इस बात की पुष्टि करनी थी, है ना, कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उनको तो सब आंकड़े भी, अब जब कोई इंसान जब प्रैक्टिकल करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, तो फिर वो आंकड़े बताता है कि भैया मैंने ऐसे करा था तो ऐसा हुआ। आपने करे होंगे लेब में कभी, है ना, अगर नहीं करे तो कोई बात नहीं, ये लेब ही तो चल रही है। बताओ लैब में क्या करते हैं, यही तो करते हैं। अब मैं आपको डिजिटल लैब से करा रहा हूँ सारे के सारे एक्सपेरिमेंट, है कि नहीं। तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि उन्होंने जो जो एक्सपेरिमेंट करे उससे जो आंकड़े मिले, उस आंकड़े की उन्होंने टेबल बनाई, टेबल बना के ग्राफ वगैरह बनाए और लोगों को समझाया उन्होंने, है ना। और वो लोग कौन है, वो हम है ना, हम हैं, आप लोग हैं, और हम आपको समझा रहे हैं उस चीज को। ठीक है, ऐसा। तो भैया अब उन्होंने जब और ज्यादा इसके अंदर कीड़म कहानी करना स्टार्ट करी, और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करे, तो उनको क्या क्या मिला वो देखते हैं, है ना। तो अब उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट करे, चलो आ जाओ। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन भी। आ गए भैया अपन आई कोचिंग की लैब के अंदर। किसमें, आई कोचिंग की लैब के अंदर आपका स्वागत है। ठीक है, ये देखो भैया, ये लैब के अंदर लैब के सामान रखे हुए हैं, एक्सपेरिमेंट जो करना है अपने को प्रयोग, उसके सामान रखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या क्या सामान है, ये है आपका सेल। क्या है ये सेल है। कितने वोल्ट का है, 5 वोल्ट का। ठीक है, ऐसा। ये जो दिख रहा है अपना, ये है अपना निक्रोम वायर। कौन सा वायर है, निक्रोम वायर है, निक्रोम तार। निक्रोम क्या होती है, निक्रोम एक मिश्र धातु है। कौन सी धातु है, मिश्र धातु है। ठीक है, निकल क्रोमियम वगैरह से मिलकर बनी हुई है ये। ठीक है, ऐसा। तो ये मिश्र धातु है, कोई दिक्कत, सिंपल। ये है अमीटर। कौन है, ये है अमीटर। अमीटर का क्या काम है, धारा के मान को नापने का, धारा को मापने का काम है। ठीक है, ऐसा। इस अमीटर में ये सुई लगी हुई है, ये सुई लगी हुई है। ठीक है, और ये नंबर लिखे हुए हैं, 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। ऐसे ही आप यहाँ पर देखोगे तो ये है आपका वोल्ट मीटर। कौन है, ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर का क्या काम होता है, अरे बोलो, वोल्ट मीटर का क्या काम होता है, बताओ जल्दी से, फटाफट बता दो, क्या काम होता है। विभवांतर को नापने का। सर अभी हाल समझाया था आपने, है ना। वोल्ट मीटर का क्या काम है, विभवांतर को नापने का। ठीक है, ऐसा। इसमें भी देखो ये सुई दिख रही है, और 0, 5, 10, 15, 20, 25 वोल्ट ऐसे करके गणनाएं लिखी हुई है यहाँ पे, मान लिखे हुए हैं यहाँ पे। कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई टेंशन हो तो बोलो यार। सिंपल है ना, अभी तक तो मामला बिल्कुल झक्कास है, कोई दिक्कत नहीं सर, सब समझ में आ रहा है अभी तक। ठीक है, ऐसा। अब सुनो, यहां पर आपको इन सब के अलावा एक और चीज नजर आ रही है, जो है आपका स्विच। क्या है, स्विच है। और ये स्विच अभी कैसा है, ये ऑफ है। दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऑफ, बिल्कुल दिख रहा है, ऑफ लिखा हुआ दिख रहा है, ये रहा ऑफ। ठीक है, स्विच कैसा है, ये ऑफ है ना, स्विच है ये। क्या है बच्चों, ये स्विच है। क्लियर, ऐसा लिखने की जरूरत तो नहीं है वैसे, बिना फालतू जो डायग्राम है उसकी बैंड बजानी ज्यादा लिखा लिखी करके, है ना, ऐसा। ये कौन है अपना, ये स्विच है। ठीक है, अभी ऑफ है साहब। अब इसके अलावा यहाँ पर ये जो नजर आ रहा है, ये कौन है, अच्छा ये कौन है, ये भाई साहब है आपके प्रतिरोध। कौन है, ये है आपके प्रतिरोध। ठीक है, आर से प्रदर्शित करते हैं, अभी पीछे ही बताया था मैंने आपको। ठीक है, ये प्रतिरोध है, ऐसे दिखते हैं ये, है ना, इस टाइप से दिखते हैं ये। और आगे जानकारी आगे लेंगे इसकी। ठीक है, अभी तो अपन को जो समझना है अपन वो समझते हैं। ठीक है, ये है भैया प्रतिरोध। चलो अब आप एक चीज नोटिस करो, इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे डायग्राम के अंदर, ये जो पूरा अपन ने व्यवस्था बिठाई है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि आप देखोगे कि जो आपका वोल्ट मीटर है ना, उसमें जो सुई है वो भी कितने पे, 0 पे, और अमीटर की जो सुई है वो भी कितने पे, 0 पे, है ना। और यहाँ पर जो स्विच है वो अभी बंद है। तो चलो अब एक काम करते हैं। अच्छा, सेल कितने का लगा हुआ है, 5 वोल्ट का सेल लगा हुआ है। ठीक है, सेल कितने का है, 5 वोल्ट का सेल है। ठीक है, ऐसा। तो सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। ठीक है, मैंने क्या करा, इस स्विच को कर दिया ऑन। देखो जरा, ये करंट गया हो गया। और आप देखोगे कि आपके वोल्ट मीटर के अंदर देखो, ये सुई अब किस पे आ गई,
5 वोल्ट पे आ गई। किस पे आ गई बच्चों? 5 वोल्ट पर। और अमीटर के अंदर जो है वो सुई किस पे आई? 1 एम्पियर पे आई है। कितने पे आई है? 1 एम्पियर पे। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझेंगे। एक बार फिर से देख लो क्या हुआ। ठीक है, मैं इस स्विच को कर देता हूँ बंद। ठीक है, मैं इस स्विच को बंद कर देता हूँ। देखो ये वापस अपनी अपनी जगह आ गए, सब आ गए, 0 पे आ गए, 0 पे आ गए। ठीक है, ऐसा। अभी कोई करंट नहीं बह रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा। अब अपन ने क्या करा, स्विच को ऑन करने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, इन सुइयों के ऊपर भी ध्यान देना आप, है ना, करंट तो जा ही रहा है, अब सुइयों के ऊपर भी ध्यान देना। ठीक है, देखो मैं स्विच को ऑन करता हूँ, इधर आ जाता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से नजर आएगा। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये मैंने स्विच को कर दिया ऑन। देखो एक सेकंड, ये स्विच ऑन हो गया, ये देखो आगे, देखो दिखा आपको, दिखा यहां पर वोल्ट मीटर के अंदर जो सुई है वो आ गई 5 वोल्ट पर, और अमीटर में जो सुई है वो कितने पे आ गई? बोलो 1 एम्पियर पे आ गई। कोई दिक्कत हो तो बोलो। ठीक है, ऐसा। तो अपन एक काम करते हैं, जो जो हो रहा है ना उसको लिखते हुए चलते हैं अपन। ठीक है, ऐसा, उसको लिखते हुए चलते हैं कि भैया किस पर क्या क्या वैल्यू आ रही है ना। तो अपन ऐसा करते हैं कि यहां लिख लेते हैं अपन वोल्ट मीटर और अमीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर और अमीटर में क्या क्या हो रहा है। अच्छा बताओ, सबसे पहले बताओ वोल्ट मीटर में कितना मान आया? 5 वोल्ट का आया था। कितना आया था बच्चों? 5 वोल्ट का आया था। बोलो आया था कि नहीं आया था 5 वोल्ट का? वापस दिखाऊं क्या? फिर से दिखाऊं? देखो एक सेकेंड, ये रहा, ये रहा, वापस से। ठीक है, ये 5 वोल्ट के थे, वैसे तो समझ में आ ही गया है ना, 5 वोल्ट का। तो ये मैंने 5 लिखा वोल्ट मीटर पे, और अमीटर पे कितना आया? 1 एम्पियर आया। ठीक है, ये 5 वोल्ट आया और ये 1 एम्पियर आया। आया? कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं? चलो आगे सुनना, आप ध्यान से सुनना। अब मैंने क्या करा कि भैया इस स्विच को कर दिया मैंने बंद। ठीक है, देखना ध्यान से, जब मैं स्विच बंद करूंगा ना तो ये वापस 0 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये मैंने एक सेकंड, ये इधर आके कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, ये देखो, ये मैंने स्विच को कर दिया बंद। देखो ये अपनी जगह आ गए, वापस से आ गए। जब मैंने स्विच को बंद करा तो ये फिर से अपनी जगह आ गए, आ गए। अच्छा, अब स्विच को बंद करने के बाद अपन करना क्या चाह रहे वो सुनो। अभी कितना सेल है यहाँ पर? 1 सेल है। कितने सेल है? 1 सेल है, वो भी कितने वोल्ट का? 5 वोल्ट का। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1 सेल और जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये मैंने 1 सेल और लगा दिया, लगाया, 5 वोल्ट का और लगा दिया, और उसके साथ में उसके सीरीज में लगाया। सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में लगाया। किस में लगाया? श्रेणी क्रम में लगाया। तो ये मैंने श्रेणी क्रम में लगा दिया, लगा दिया। कोई दिक्कत हो तो बोलो। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनो। अब टोटल कितने सेल हो गए? 2 सेल हो गए, 5 और 5 10 वोल्ट के। ठीक है, ऐसा। तो चलो अब देखते हैं अपन, स्विच वापस से चालू करके देखते क्या होता है। ये मैंने स्विच को ऑन किया तो देखो जरा क्या हुआ। जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया करंट बहा, और देखो वोल्ट मीटर के अंदर कितनी रीडिंग आई? 10 वोल्ट की। कितनी आई? 10 वोल्ट की। और अमीटर के अंदर कितनी रीडिंग आई बच्चों? 2 एम्पियर की। ठीक है, लिख लो, ये भी चीज लिख लो फटाफट। वोल्ट मीटर में 10 वोल्ट आया, अमीटर के अंदर 2 एम्पियर आया। अरे आना ही था वोल्ट मीटर में, तो 10 वोल्ट विभवांतर तो आना ही था। क्यों? आपने 10 वोल्ट के सेल ले रखे। देखो 10 वोल्ट सेल ले रखा है, इसलिए तो ये 10 बता रहा है, इसलिए तो 10 बता रहा है ऐसा। ठीक है, अच्छा आगे सुनना ध्यान से। अब मैं क्या करता हूं, इस स्विच को फिर से बंद कर देता हूं। चलो बंद कर दिया अपन ने, इस स्विच को बंद किया अपन ने, ये सब वापस बंद हो गया, सब अपनी जगह आ गए, वापस आ गए। भैया धारा बहेगी नहीं, कुछ होएगा ही नहीं, स्विच ही बंद हो गया तो सब वापस सुई अपनी जगह आ जाएगी, आएगी, सही है कि नहीं। अब क्या करा अपन ने कि 1 सेल और जोड़ दिया इसमें। ये लो 1 सेल और लगाया। अब टोटल कितने सेल? 3 सेल। कितना वोल्ट हो गया? 15 वोल्ट है, दिख रहा है अपने को, टोटल 15 वोल्ट है। अब क्या करते हैं अपन, वापस से स्विच को ऑन करते हैं। स्विच को ऑन किया तो करंट बहा, और ये देखो वोल्ट मीटर के अंदर भैया कितनी रीडिंग आ रही है? 15। दिख रही कि नहीं दिख रही? बोलो, दिख रहे ना? सब दिख रहे हैं, बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। ठीक है, कितनी रीडिंग आई? 15 वोल्ट। तो लिख लो इसको, लिख लो, वोल्ट मीटर के अंदर आया भैया 15 वोल्ट। और अमीटर में कितना आया? बोलो अमीटर में कितनी रीडिंग है? 3 एम्पियर की रीडिंग आई। कितनी की आई? 3 एम्पियर की। ठीक है, ऐसा। अब क्या करते हैं, एक बार फिर से स्विच को कर देता हूं बंद कर दूंगा तो देखो ये सब अपनी जगह आ जाएंगे, वापस आ गए। 1 सेल और मैंने यहां पर ऐड करा। ठीक है, ये 1 सेल और जोड़ दिया 1 सेल और।
अब मैंने क्या करा, फिर से स्विच को ऑन किया, ठीक है, ये स्विच ऑन हुआ, देखो जा रहा, ये स्विच ऑन हो गया। और आप देखोगे तो अब की बार वोल्ट मीटर में सुई किस पर है, 20 पर, और इधर 4 पर। तो इधर लिख देते अपन 20 वोल्ट और इधर 4 एम्पियर। कोई दिक्कत हो तो बोलो। आगे ये प्रयोग कर लिया अपन ने पूरा, अपन ने 3-4 रीडिंग ले ली, मतलब है ना। अपन क्या कर रहे हैं, अपन मतलब ओम जो भाई साहब थे उनके बारे में बता रहे हैं, उन्होंने ऐसे 3-4 मान ले लिए, वो दुनिया को समझा रहे, ग्राफ वगैरह सब चीजें बता रहे हैं अब इसकी, ठीक है। अपन वी और आई के मध्य ग्राफ बना के बता रहे हैं आपको, ठीक है, ऐसा। तो ध्यान से देखो, अब मैं क्या करता हूं कि भैया ये जो सारणी बनी है ना, इसको थोड़ा अच्छे से आपको एक टेबुलर फॉर्म में दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये रही वो, ये रही वो, दिख रहे, ऐसा जो सारणी मैंने यहाँ बनाई है, ये जो बनाई है ना, उसको मैंने और अच्छे से यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है, ऐसा। क्या बोलो, परिपथ में जुड़े सेलों की संख्या, जब एक सेल था 5 वोल्ट का तो 1 एम्पियर आ रही थी, अच्छा। और V बटे आई, V में आई का भाग लगाओ, आप V में इस आई का भाग लगाओ तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है, ऐसा। अच्छा देखो, जब 2 सेल लिए तो विभवांतर, वो अपना जो वोल्ट मीटर है उसमें कितना मान आया, 10 आया, है ना। और धारा कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी। और अगर V में आई का भाग लगाओगे तो फिर से 5 मिल रहा है, फिर से 5 मिल रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, जब आपने 3 सेल लिए तो वोल्ट मीटर में कितनी गणना आई, 15, अमीटर में 3, और इनको भाग लगाओ फिर से 5 मिल रहा है, 15 में 3 का भाग लगाएंगे 5। फिर 4 सेल लिए तो भैया 20 वोल्ट आया, और फिर इधर 4 एम्पियर आया, और फिर भाग लगा के देखा तो 5 आया। बोलो कोई दिक्कत हो तो बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा यही तो हो रहा था पीछे, वही टेबल यहाँ पे बनी हुई है ना। अच्छा, मैं भाग लगाने की बात क्यों कर रहा हूँ, एक बात बताओ, हमने पढ़ा V बराबर आई आर। अगर मैं आपसे पूछूं कि R की वैल्यू कितनी है तो आप I को इधर भेज दो, है ना। तो R बराबर कितना, V अपॉन आई। और मैंने आपको इस R के लिए क्या बोला कि R जो है वो कांस्टेंट है, क्या है, नियतांक है। क्या है बच्चों, नियतांक है ना, नियत रहती है वो वैल्यू। मतलब R जो है एक ऐसी चीज है जिसका मान हमेशा नियत रहता है, ठीक है। और वो आता कैसे, इस V को I से भाग लगाने पे R की वैल्यू आती है। तो देखो, आप हमेशा देखो, जब मैंने V को I से भाग लगाया, यहाँ पर भी 5 आया, 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 तो ये तो हमेशा फिक्स आ रहा है। नियत मतलब फिक्स, नियत मतलब फिक्स, वो कब वही आएगा, एक जैसे ही आएगा हमेशा, ठीक है, ऐसा। इसलिए भी अपन ने इसको नियतांक बोला था, क्लियर है, ऐसा। तो अब जो अपने पास आंकड़े आए हैं, अपन क्या करते हैं, उससे बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाते हैं बच्चों, ग्राफ बनाते हैं। और उस ग्राफ को हम बोलेंगे VI ग्राफ, मतलब विभवांतर धारा ग्राफ, विभवांतर धारा आरेख बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो अपन ग्राफ को ड्रॉ करते हैं बच्चों, ऐसा। बोलो, किन किन के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, बोलो। ऊपर इधर कौन लिया, बोलो, ये विभवांतर है। अच्छा, ये कौन सा अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है, ये Y अक्ष है। कौन सा अक्ष है, Y अक्ष, ठीक है। और ये कौन सा अक्ष है, ये वाला X अक्ष है। अरे सबको पता होंगे ना, X अक्ष Y अक्ष पढ़ाया होगा 8वीं 9वीं में ग्राफ आपको, है ना। ये X अक्ष Y अक्ष वगैरह सब पढ़ा दिए होंगे आपको, ठीक है, ऐसा। बोलो, यहाँ पर नंबर लिखे हुए रहते हैं, नंबर लिखे हुए रहते हैं, नंबर लिख देते हैं अपन, ठीक है। नंबर लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ठीक है। ये नंबर लिख रहा हूं मैं, देखो, धारा, धारा के ऊपर अपन नंबर लिखने जा रहे हैं, ये देखो, ये लिख दिया, धारा और विभव दोनों पे अपन ने ऐसे नंबर लिख दिए, लिख दिए। कितना लिखा, 0 1 2 3 4, और इधर 5 10 15 20 25 ऐसे करके लिख दिया अपन ने, ठीक है, ऐसा। कोई दिक्कत हो तो बोलो, सिंपल है, सिंपल है ना, ऐसा। चलो देखो, अच्छा यही नंबर क्यों लिखे, 0 1 2 3 4 ही क्यों लिखे, 5 10 15 20 25 ही क्यों लिखे, ऐसे क्यों नहीं कर दिया आपने कि भैया यहाँ से जो है आप कुछ और ले लेते, 6 12 18 24 30 लिख देते, या 3 5 7 9 लिख देते, वो क्यों नहीं लिखे आपने, यही क्यों लिखे। उसका कारण क्या है, कितने बच्चों ने दिमाग लगा दिया कि सर ने यही नंबर क्यों लिखे, कितने लोगों ने दिमाग लगाया, बताओ। हाँ, क्यों, क्योंकि सर ये देखो, आप इधर यहाँ देखो, आपने विभवांतर के जो मान आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, 5 10 15 20 ऐसे आ रहे थे, इसीलिए तो मैंने 5 10 15 20 25 ऐसे लिख दिए। 25 30 और चाहता तो और बढ़ा सकता था, ठीक है। तो मैंने 4 वैल्यू लिए, इसलिए 4 के लिए कर दिया, ठीक है, ऐसा। और देखो, धारा के मान क्या आ रहे थे, 1 2 3 4, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा है। आ गई बात समझ में, वरना कुछ और भी लिख सकता था, ठीक है,
ऐसा। भाई मेरे को ग्राफ बनाना है तो जो मेरे टेबल में जो वैल्यू आई है उसी पे तो बनाऊंगा मैं, है कि नहीं? तो वो मान लिख दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, 5 वोल्ट पर 1 एम्पियर आ रहा है। कितना आ रहा है? 5 वोल्ट पर 1 एम्पियर। अच्छा एक बात बताओ, शुरुआत में, सबसे शुरुआत में जब स्विच बंद था तो कितना वोल्ट आ रहा था? सुई किस पे थी? 0 पे। सुई किस पे थी? 0 पे, तो 0 वोल्ट, है ना? और धारा कितनी थी? धारा में धारा भी 0 थी, दोनों 0 0 पे थे कि नहीं थे? 0। तो जब विभवांतर 0 है उस समय धारा भी क्या है? उस समय धारा भी 0 है। तो शुरुआत में तो ये वो जगह है ना? सबसे पहला पॉइंट अपने को मिल गया, ये वाला पॉइंट है वो, ठीक है। ऐसा। अब बताओ, जब विभवांतर 5 वोल्ट है उस समय धारा कितनी है? 1 एम्पियर है। तो वो जगह कौन सी हुई? वो ये वाली जगह हुई, आ गई, ये वाली जगह हुई, ठीक है। ऐसा। फिर उसके बाद देखो, जब धारा विभवांतर 10 वोल्ट है तो धारा 2 एम्पियर। 10 कहाँ है? ये रहा। 10 की लाइन कहाँ जा रही है? ये जा रही है, ठीक है। 2 की लाइन कहाँ जा रही है? 2 की लाइन ये आ रही है, ये आ रही है। देखो 10 की लाइन ये जा रही पूरी, 2 की लाइन ये पूरी जा रही, और ये दोनों एक दूसरे पे कौन सी जगह पर मिल रहे हैं? इस जगह पर मिल रहे हैं। ऐसा, ऐसे करके बनाते हैं। वैसे तो मेरे को उम्मीद है अभी तक आपने जिन भी सर से पढ़ा होगा उन्होंने आपको ग्राफ वगैरह सिखाए ही होंगे, ठीक है। नहीं सिखाया तो मैं तो बता ही रहा हूँ, है ना? ऐसा। चलो उसके बाद देखो, फिर से देखो, विभवांतर 15 और धारा 3, है ना? 15 की लाइन ये पूरी जा रही है और 3 की लाइन ये पूरी जा रही है। बताओ ये दोनों किस जगह पर मिल रही है? बताओ जरा किस जगह पर मिल रही है? सर यहाँ पर मिल रही है। तो ये अपन ने पॉइंट बना दिया एक और पॉइंट, ऐसा। उसके बाद ये 20 और 4, बताओ 20 की लाइन ये जा रही है, 4 की लाइन ये जा रही है, कौन सी जगह आई? ये वाली जगह आ गई। ऐसा। तो इस पे भी एक पॉइंट बना दिया अपन ने, बना दिया। बस आपको क्या करना है, पॉइंट बनाने के बाद स्केल लेनी है और स्केल से ऐसे करके एक लाइन खींच देनी है। ऐसा लाइन खींच देनी है आपको, ठीक है। तो देखो जब आपने ये लाइन खींची तो बस ये आपका आ गया ग्राफ, ये ग्राफ आ गया भैया आपका, ठीक है। ऐसा। कौन किसका ग्राफ है? विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ है, विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ है, ठीक है। ऐसा। कैसा ग्राफ आया? एक सीधी सरल रेखा आई है, एक सीधी सरल रेखा आई है, सरल रेखा है, सीधी रेखा है, ठीक है। ऐसा। बोलो कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। तो जो अब याद तो करना ही है, लिखना तो है ही, तो लिख भी देता हूँ जो जो मैंने बोला वो, ठीक है। ये लिख दिया आपके लिए, पढ़ लो, आराम से पढ़ लो। क्या? इस विभव धारा ग्राफ को देखिए, हम देखते हैं कि विभवांतर बढ़ने के साथ साथ विद्युत धारा का मान भी बढ़ रहा है। दिख रहा है भैया? बोलो। विभवांतर 5 है तो विद्युत धारा 1, विभवांतर 10 तो विद्युत धारा 2, विभवांतर 15 तो विद्युत धारा 3। तो विभवांतर बढ़ रहा है तो विद्युत धारा भी बढ़ रही है, ठीक है। और विभवांतर घटने से धारा भी घट रही है। सीधी सीधी सी बात है भाई, ये तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है ना? ऐसा। अर्थात इनमें समानुपाती संबंध है, इसे ही ओम का नियम कहते हैं, इसे समानुपाती संबंध और ओम का नियम कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बोलो। मैंने आपको समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं उस समय क्यों इतना समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती की बात कर रहा था। क्लियर? ऐसा। बोलो। सब चीजें मेरे हिसाब से हो गया है, ये सब सारा काम हो गया अपना, ठीक है। ऐसा। बोलो कोई दिक्कत हो तो, है ना? चलो भले आप बोलो 1-2 मिनट और लूंगा बस, जो मैंने इतने 20-25 मिनट लगाए 1-2 मिनट और सुन लो बस, है ना? फटाक से जो एक्सपेरिमेंट अपन ने दोहराया है, जो भी एक्सपेरिमेंट करा है उसको अपन फिर से कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, दोबारा से कर लेते हैं अपन, सारी चीजें एक बार फिर से कर लेंगे, कुछ नहीं बिगड़ रहा अपना, ठीक है। चलो क्या है भैया एक्सपेरिमेंट देखो क्या है। चलो सबसे पहले 5 वोल्ट की बैटरी है ना? फटाफट बताऊंगा, ध्यान से देखते जाना। स्विच ऑन किया, करंट गया, वैल्यू आ गई। बोलो। वोल्ट मीटर में 5, अमीटर में 1। फिर उसके बाद स्विच बंद किया, वापस से अपनी जगह आ गए। एक नया सेल जोड़ा, अब टोटल हो गया 10, तो यहाँ पे आएगा 10, है ना? अब मैं जब चालू करूंगा तो 10 पे आके रुकेगा। स्विच ऑन किया, देखो ये 10 पे आके रुका और उधर 2 पे आके रुका, ये सब लिख भी दिया है मैंने, ठीक है। ये 2 पे आके रुका। उसके बाद फिर बताओ स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है। ऐसा करके हम कर क्या रहे हैं? रीडिंग ले रहे हैं, मान ले रहे हैं, ताकि हम ग्राफ बना सके, जो मैंने आपको ग्राफ पीछे बना के दिखाया था वो, है ना? इसलिए ये सब कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा। उसके बाद बताओ, उसके बाद क्या करा अपन ने? बोलो। ये एक और सेल जोड़ा,
एक और सेल जोड़ने के बाद स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया तो देखो ये करंट वगैरह गया, 15 आया, इधर 3 आया। फिर से स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ करा स्विच ऑफ। उसके बाद फिर एक और सेल जोड़ा, एक और सेल जोड़ने के बाद फिर स्विच ऑन करो, फिर देखो अब क्या रीडिंग आती है, ये एक और आ गई। ऐसा इन सब रीडिंग को लिख दिया। सर और सेल जोड़ सकते हैं क्या? हाँ जोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी पड़े जितने जोड़ लो। फिर आपने 4 ही क्यों जोड़े? आपकी किताब में 4 के बारे में बात कर रखा था इसलिए मैंने 4 जोड़े, ठीक है। आपकी किताब में 4 ही सेल के बारे में बात करा है इसलिए मैंने 4 जोड़े, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बोलो, है ना। चलो